आखिर कब तक तुम लोग यहाँ रुकोगे? शायद वो लोग आए ना। बिलाखिर तो आएंगे ही ना, हम उन लोगों को छोड़ के तो नहीं जा सकते हैं। हमें यहाँ इंतजार करते हुए 2 रोज तो हो चुके हैं। अब हमारे मस्जिद रुकने पर भी वो लोग ना आए तो? हमारे घर और खानदान वाले भूखे और मुंतजर हैं। अगर देर से पहुंचे तो वो लोग भूख से हलाक हो जाएंगे। माफ कीजिएगा, वो 10 भाई जो हमारे हमरा थे, कुछ इल्म है आपको? कुछ पता नहीं चल रहा कि हम उनके लिए रुकें या चले जाएं। इतना जानता हूं कि अजीज मिस्र के मेहमान हैं, लेकिन वो कब तक आएंगे ये नहीं जानता। अब हमें बताएं कि हम क्या करें। आप लोग जाइए, वो भी आ जाएंगे। मस्जिद उनका इंतजार मत करें। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग दावत उड़ाने आए हैं, गंदुम खरीदने नहीं। इंतजार करना बेसूद है, हम रवाना होंगे। हमारे खानदान और कबीले वाले भूखे होंगे और गंदुम के लिए हमारी वापसी के बेचैनी से इंतजार कर रहे होंगे। अगर अजीज मिस्र हमें जाने की इजाजत दे दें तो हम उनके निहायत मशकूर होंगे। 3 दिन से हमें यहाँ रोका हुआ है, क्या इसकी वजह मालूम करने का हक नहीं हमें? हम मिस्र में दावतें उड़ाने की गरज से तो नहीं आए हैं। आली जनाब, दीगर किनानी भी हमारे हमरा है। अगर चले ना गए हो तो अब तक शहर के दरवाजे पर हमारे मुंतजिर होंगे। आखिर उन बेचारों की क्या खता है? इंतजार कीजिए, मैं अभी आता हूं। आपका क्या ख्याल है, वो लोग मुझे पहचान लेंगे? ये तो उनकी अक्लमंदी पर मुनस्सिर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि नहीं। हमें मालूम है वो लोग जनाबी यूजार सीफ से मिलना और यहाँ अपनी मौजूदगी की वजह जानना चाहते हैं। दरबार आरास्ता करवाएं और मेरा तख्त दरबार में बुलंद मकाम पर करार दें। कनानियान शान और शौकत और जाहो जलाल को बहुत अहमियत देते हैं और बहुत जल्द मरूब हो जाते हैं। उन्हें दरबार में ले जाएं, मैं अभी आता हूं। इताअत आली जनाब। अगर वो मुझे पहचान गए तो मेरा सारा मंसूबा नाकाम हो जाएगा। उस वक्त आप बहुत छोटे थे जब आपके भाइयों ने आखिरी बार आपको देखा था। वो यकीनन अब आपको पहचान नहीं पाएंगे। चलो चलें। उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही हो। इस तरफ से जो ही अजीज़े मिस्र तशरीफ लाए, आप सब उनके एहतराम में झुक जाइएगा और जब तक वो ना कहें अपना सर मत उठाइएगा और जब तक कोई सवाल ना करे जवाब मत दीजिएगा। और कोई सवाल करे तो आपकी तवज्जो मेरी तरफ हो और जवाब निहायत मुख्तसर। और जब जाने का हुक्म फरमाए, हाँ, जब जाने का कहे तो सर झुकाते हुए निहायत एहतराम से दरबार से निकलिएगा। मुशीर खास अजीज मिस्र जनाब यूजार सीफ तशरीफ लाते हैं। उठ सकते हैं।
फर्दन फर्दन अपना तारुफ करवाइए। आप लोग कौन हैं? हम सब भाई याकूब नबी के फर्जंद और इसहाक नबी के पोते हैं, यानी इब्राहिम नबी की नस्ल से हैं। मेरा नाम लावी है। मेरा नाम यहूदा है। मैं यसाकीर हूँ जनाब। मेरा नाम अशीर। बंदे को शमून कहते हैं। मैं जाद हूँ। और मैं रुबीन हूँ। मैं निफ्ताली हूँ जनाब। दान। जबुलून। आपका पेशा क्या है और यहाँ मिस्र आने का मकसद क्या है? हम लोग गलबा नहीं करते हैं और अपनी जरूरत भर काश्तकारी भी। 2 साल से किनान कहत की जात में है और हम सब गंदम की तलाश में मिस्र आए। हम में से हर एक पर अपने अपने खानदान की किफालत की जिम्मेदारी है। हम उम्मीद करते हैं कि अजीज मिस्र इस सिलसिले में हमारी मदद जरूर फरमाएंगे। आप लोग कितने भाई हैं? हम 11 भाई हैं। आखिरी भाई बिन्यामीन है जो हमारे बाबा के पास है। बिन्यामीन? उसे अपने हमरा क्यों नहीं लाए? मेरा मतलब है कि अगर उसे और अपने बाबा को भी साथ ले आते तो 2 हिस्से गंदुम मजीद हासिल कर सकते थे। मुमकिन ना था। नहीं, मुमकिन नहीं था कि उन दोनों को भी साथ लाते। हमारे बाबा नाबीना हैं और उनमें तवील सफर करने की ताकत नहीं, और बिन्यामीन को वो गहरी वाबस्तगी के बाइस खुद से जुदा नहीं करते। इतनी गहरी दिली वाबस्तगी बिन्यामीन के साथ क्यों? क्या आप लोग एक बाप से नहीं हैं? नहीं, हम एक बाप से हैं, अलबत्ता एक माँ से नहीं। बिन्यामीन का एक सगा भाई था जिसका नाम था यूसुफ, जिसे भेड़ियों ने खा लिया था। उस वाक़े के बाद से बाबा ने यूसुफ की जगह बिन्यामीन की मोहब्बत को अपने दिल में जगह दे दी। आपकी बातों से लगता है कि आपके बाबा वालिहाना चाहते थे यूसुफ को। उनकी बीनाई जायल होने की असल वजह भी यूसुफ की जुदाई में उनकी मुसलसल गिरफ्तारी है। क्या अजीज मिस्र को हमारी बातें नागवार गुजरी हैं? मेरा नहीं ख्याल, बस उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अभी वापस आ जाएंगे। सुना हसनात, मेरी जुदाई में बाबा ने इतना गिरिया किया कि उनकी आंखों की बीनाई जायल हो गई है। खुदा जाने इस तवील अरसे में उन पर क्या गुजरी होगी। सब्र से काम लीजिए नबी खुदा। मेहमान मुंतजिर हैं आपके, कहीं उन्हें शक न हो जाए। काश मेरे बाबा यहाँ होते तो मैं उनकी आंखों के बुसे लेता और उनके कदमों को अपने अश्कों से धोता। क्या मैं उनके उस दर्द का जो उन्होंने मेरे फिराक में सहम दावा कर सकता हूँ? अगर खुदा ने चाहा तो जब वो तशरीफ लाएंगे तो हम सख्त दिनों की यादें उनके जहन से मिटा देंगे। मेरे सीने में एक दर्द है जो बस औकात नाकाबिल तहम्मुल हो जाता है। कहीं हमारी बातों ने अजीज मिस्र जनाब यूजारसिफ को रंजीता तो नहीं कर दिया? नहीं,
याद माजी ने बस यूं ही कुछ उदास सा कर दिया था। नहीं मालूम क्यों मैं आप लोगों की बातों से मुतमईन नहीं हो पा रहा हूं। लगता है आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। हम अजीज मिस्र को यकीन दिलाते हैं कि हमने सिवाय हकीकत के और कुछ नहीं कहा। क्या आप लोग अपने उस भाई को जिसे भेड़िए खा गए मोहब्बत करते थे? वो तो जाहिर सी बात है अली जनाब, आखिर वो हमारा भाई था। लेकिन जब आप लोग अपने उस भाई का जिक्र कर रहे थे तो आपकी बातों से मुझे किसी भी किस्म के दुख दर्द के आसार दिखाई नहीं दिए। जबकि भेड़ियों का एक भाई को खा जाने का वाकया तो काफी कर्बनाक हुआ करता है, क्या ऐसा नहीं है? मैंने गलत तो नहीं कहा कि आप लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं। मालूम होता है जैसे आपके आने का असल मकसद कुछ और ही है। लेकिन आली जनाब, हमने सिवाय हकीकत के कुछ नहीं कहा। नहीं मालूम आपकी हमसे बदगुमानी की वजह क्या है। ये कौन जाने कि आपने ये बातें हकीकत छुपाने के लिए नहीं की हैं। क्या मालूम कि आप लोग मिस्र के नज्म और ज़ब्त में खलल पैदा करने या किसी और मकसद के तहत यहां नहीं आए हैं। और क्या खबर कि आप मुखालिफ हुकूमतों के खरीदे हुए कारिंदे नहीं हैं? जी नहीं आली जनाब, ये तोहमतें फर्जंदान अंबिया के शाया निशान नहीं है। ज़ुर्रियत अंबिया इन तोहमतों से मुबर्रा है अली जनाब। गोया आप लोग नूह नबी के बेटों जैसे पैगंबरजादों और काबिल आदम की औलाद की खताओं से बेखबर हैं। कैसे मालूम हो कि आप लोग वाकई हकीकत बयान कर रहे हैं? क्या आप साबित कर सकते हैं? हम हकीकत बयान कर रहे हैं अली जनाब। हम कसम खाते हैं। कसम खाने के बजाय आइंदा मिस्र आए तो अपने छोटे भाई को भी अपने हमरा लेकर आइएगा। उससे मिलकर ही आप लोगों के बयान की सदाकत का पता चल सकेगा। मुलाहिजा किया कि मैं एक अच्छा मेहमान नवाज भी हूं और गंदुम भी पूरी नाप तोल कर देता हूं। अगर आप अपने छोटे भाई को अपने साथ लेकर आएंगे तो उसे भी गंदुम दी जाएगी और न लाने की सूरत में किसी को भी गंदुम नहीं दी जाएगी। इन्हें भी दूसरों की तरह पूरी गंदुम दे दी जाए और उसकी कीमत इनसे वसूल कर ली जाए। अलबत्ता आइंदा सफर में हमारी शर्त याद रहे, आप लोग जा सकते हैं। खुदा निगहदार, उम्मीद करता हूं कि खुदावंद आप लोगों की खताओं से दरगुजर फरमाए। आप लोगों ने अपने बाबा और भाई के साथ बहुत बुरा किया, मैंने आप लोगों को माफ किया। उम्मीद करता हूं कि बाबा भी माफ कर देंगे। मेरे भाइयों से गंदम की जो कीमत वसूल करें वो इन्हीं के सामान में मुनासिब मौका पाकर वापस रख दीजिएगा। मैं बाद में उसकी कीमत अदा कर दूंगा। इताअत आली जनाब। माफ कीजिएगा जनाब, आखिर नबी खुदा ने अपने भाइयों से अपना तारुफ क्यों नहीं करवाया? उन्हें हरगिज इस बात का पता नहीं चलना चाहिए जब तक कि मैं खुद उन्हें न बताऊं। आप उनसे कीमत वसूल करेंगे और फिर उन्हीं के सामान में रखवा देंगे, तो फिर पहले ही उन्हें मुफ्त में गंदम क्यों नहीं दे देते? जब उन्हें अपनी अदा करदा कीमत अपने ही सामान में वापस मिलेगी तो वो दोबारा मिस्र जरूर आएंगे, इस बख्शिश की वजह जानने के लिए भी और दोबारा मुफ्त गंदम हासिल करने के लिए भी। जब आप अपने बाबा के लिए इस कदर गमगीन हैं, तो बजाय बेनियामीन को बुलाने के खुद उन्हें क्यों नहीं बुलवाया? बाबा? नहीं, बाबा मुझे देखते ही पहचान जाएंगे और जान जाएंगे कि मेरे भाइयों ने मेरे साथ क्या किया था। तो जान जाएं। ये तो अच्छा है, उनका झूठ सामने आ जाएगा, इसमें क्या बुराई है? अगर उन्हें मालूम हो गया तो वो मेरे भाइयों पर नफरीन करेंगे। नफरीन वो भी पैगंबर खुदा की मेरे भाइयों को तबाह बर्बाद कर देगी, बिलखुसूस जबकि अभी तक वो ताइब भी नहीं हुए और मुस्तकिल अपने झूठ पर कायम हैं। तो फिर क्या
آپ چاہتے ہیں کہ یعقوب نبی اسی طرح آپ کی جدائی میں سسکتے رہیں؟ نہیں، پہلے میرے بھائیوں کو توبہ کرنی ہوگی. خداوند جب ان سے درگزر فرمائے گا تو بابا کا غم و غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا. آپ کس طرح انہیں توبہ کرنے پر مجبور کریں گے؟ وقت آنے پر جان جائیں گی. بنیامین کو اسی وجہ سے میں نے مصر بلایا ہے. امید کرتا ہوں کہ جو طریقہ میں نے سوچا ہے وہ کارگر ثابت ہو. معلوم نہیں کیوں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے عزیز مصر کو پہلے کہیں دیکھا ہے. تم سب کو دیکھے دیکھے سے نہیں لگ رہے تھے؟ کیوں نہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم نے کئی بار ایک ساتھ چراگاہ میں گلہ بانی کی ہے. تم صحیح کہہ رہے ہو لاوی، مجھے بھی ایسا محسوس ہوا جیسے میں انہیں جانتا ہوں. چلیے اور اپنی اپنی گندم حاصل کر لیجئے. چلیے. یہ کیا ہے جناب نیمی صاحبو؟ یہ آپ لوگوں کے لیے ہدیہ ہے. ہم آپ کے ممنون و مشکور ہیں. یہ آٹا منزل تک پہنچنے کی زیادہ راہ کے طور پہ استعمال کیجیے گا. آٹا گوننا اور روٹیاں بنانا تو آتی ہے نا. آپ کی مہمان نوازی کے لیے ہم آپ کے سپاس گزار ہیں. خدا آپ کا حامی ناصر. کیا بابا ہمیں بنیامین کو اپنے ہمراہ مصر لانے کی اجازت دے دیں گے؟ یوسف کے اس تلخ واقعے کے بعد تو ظاہر ہے کہ ہرگز اجازت نہیں دیں گے. تو کیا وہ حق بجانب نہیں؟ کیا ہم نے اپنے بھائی کے ساتھ برا نہیں کیا؟ کم از کم توبہ ہی کر لیتے. اگر توبہ کر لی ہوتی تو بابا ضرور اجازت دے دیتے. کوئی اور چارہ نہیں. ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ اگلے سفر میں بنیامین کو اپنے ساتھ لے کر آئے، ورنہ گندم کی امید رکھنا بیکار ہے. کیا مذاق ہے، خدا اس طرح ٹھوکروں میں پڑے ہوتے ہیں. مجھے آمون اور دیگر خداؤں کی عبادت کرنے کے لیے معبد آنا پڑتا تھا اور ان کے سامنے کھڑی ہوا کرتی تھی تاکہ ان سے راز و نیاز کر سکوں. لیکن یوسف اپنے کمرے کے اندر ہی جہاں جی چاہے تو اسے راز و نیاز کر لیا کرتا تھا. مجھے کچھ عرصے سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں ہر وقت تیرے حضور میں ہوں. چند روز پہلے تو مجھے شدید احساس تنہائی ہوتا تھا، لیکن اب ایسا محسوس ہوتا ہے
जैसे खलवतों में जब कोई नहीं होता एक हस्ती मेरे साथ होती है। नहीं मालूम कि तू कौन है और क्या है। अभी मैं ये नहीं कह सकती कि मैं तुझ पर ईमान रखती हूँ, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि जैसे तू मेरे आसपास ही है और हमेशा मुझे देख रहा है। मुझे डर है कि कहीं दोबारा तन्हा न हो जाऊं। ओह खुदा यूसुफ, मैं तुझसे इल्तिजा करती हूँ कि मुझे तन्हा मत छोड़ना। मुझे इस गुर्बत और तन्हाई से डर लगता है। अब उन्हें नाबीनाई की आदत हो गई है, किसी के सहारे के बगैर ही अंदर बाहर आ जाती हैं। तू जानता है, मेरा ख्याल है तू उस वक्त भी यूसुफ के साथ हम कलाम होगा। नहीं, बल्कि यूसुफ तुझसे हम कलाम होगा और तू उसे देख रहा होगा। वो अभी इस वक्त तेरे हुजूर में होगा। जब तू मेरे साथ होता है तो मुझे ऐसा महसूस होता है यूसुफ भी मेरे साथ है। हम दोनों ही तेरे हुजूर में हैं। मैं सिपासगुजार हूँ, निहायत सिपासगुजार हूँ कि तू मेरी खबरगिरी करता है, मेरी तारीख रातों को रोशन करता है। कई रातों से मैं बिना किसी खौफ वहशत के सो रही हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे तू हमेशा बेदार रहता है और हमेशा मेरी निगहबानी करता है, हमेशा मेरी निगहबानी करता है, हमेशा। खानदाने याकूब मुंतजिर है। देर कर दी, आज उन्हें वापस आ जाना चाहिए था। खुदा ना खास्ता कोई हादसा तो पेश नहीं आ गया? क्या तुम अपने मुंह से कोई अच्छी बात नहीं निकाल सकती? मत रो मेरे बच्चे, बस तुम्हारे बाबा आते ही होंगे।
लोगों ने देर क्यों लगा दी? बाकी के नानी तो कल ही आ गए थे। आप लोगों ने उनका इंतजार क्यों नहीं किया? एक साथ क्यों नहीं आए? हमें ये पता नहीं था कि और कितने रोज इंतजार करना होगा। अगर चंद रोज मजीद ठहर जाते और वो फिर भी ना आते तो? परवरदिगारा, जिस तरह तूने दीगर कनानियों को खुश किया है, मेरे बेटों को सलामती से लौटाकर हमारे कबीले को भी खुशहाल कर दे। हमारे कारवां वाले अब किनान पहुंच गए होंगे। वो लोग हमसे 3 रोज पहले चले थे। हमारे घर वाले यकीनन हमारे लिए बहुत परेशान होंगे कि कहीं हमें कोई हादसा न पेश आ गया हो। खास तौर पर ऐसे में कि जब कारवां वालों ने देखा कि अजीज मिस्र के मामूली हम अपने साथ ले गए। मुमकिन है कि वो ये समझते हो कि अजीज मिस्र ने हमें गिरफ्तार कर लिया। घबराने की कोई बात नहीं, हम तेज कदम बढ़ाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। जल्दी कीजिए, जल्दी चलो। जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी चलिए। वाह वाह, ताजा रोटी की खुशबू आ रही है। जब तक और रोटियां बने, जितनी बन गई हैं वही ले आओ। मुझे तो अजीज मिस्र की मेहमान नवाजी याद आ गई। मुझे तो माँ की याद आ गई, वो कितनी अच्छी रोटियां बनाया करती थी। अगर ये आटा ज़ादी राह के तौर पर हमें न दिया जाता तो हम रोटियों के बगैर क्या करते? पीसने के लिए चक्की तो पास है नहीं, लिहाजा कच्ची गंदमी चबानी पड़ती। खुदा उन्हें जज़ाए खैर दे, उन्होंने हमारी काफी मदद की। कैसी मदद? अगर 3 रोज तक हमें न रोकते तो अब तक तो हम घर न पहुंच चुके होते। वाकई में यहूदा, तुम्हारी फितरत बिल्ली किसी है। जिसका खाते हो उसी पर गुर्राने की आदत तुम्हारी जाएगी नहीं। अरे नफ्ताली, क्या हुआ रोटी का? बहुत भूख लग रही है। जनाब रुदामून, जनाब रुदामून, आपको देखकर बड़ी खुशी हुई। बोनो बोरियास, मेरा लायक फाइक सिपाही क्या कर रहा है? आप तो जानते ही हैं कि आपकी साबका जिम्मेदारी मुझे सौंप दी गई है। हम काफी अरसे से महाज पर गए हुए थे, और तुम सुनाओ नई ताजा क्या खबरें हैं? टिप्स में तो तमाम खबरें एक ही शख्स पर जाके खत्म होती हैं, युजारसीफ। युजारसीफ, युजारसीफ। अब तो ये नाम ना सिर्फ टिप्स में बल्कि तमाम अहले मिस्र की विर्द जबान बना हुआ है, वगरना हम आप तो पहले ही इस नाम से आशना थे। मैंने उन्हें फनून हर्ब सिखाए और उन्होंने मुझे रस्म इंसानियत और खुदा परस्ती। इस वक्त वो कहाँ है? आप तो जानते हैं कि अगर वो ना होते तो नैनीफर कप्ता की जगह मुझे कैद हो जाती। वो इस वक्त मसरूफ है उमूर तिप्स और माबद आमून के मामलात में। और बानो जुलेखा की कोई खैर खबर? बरसों हुए उन्हें देखा नहीं मैंने। बानो जुलेखा बूढ़ी और नाबीना हो चुकी है, वो वहां है। अरे हमेशा तो वहीं बैठती हैं, आज नहीं आई क्या? ए सुनो, वो बूढ़ी नाबीना जो हमेशा यहाँ बैठी होती है वो कहाँ है? क्या वो नाबीना जुलेखा? पता नहीं, आज हमने उसे देखा ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं खुद उनसे मिल लूंगा। तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ।
क्या बात है? वाह वाह, वहाँ फिजी ने बानो जुलेखा। तुम दोनों बदमाश फिर आ गए? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अब बानो जुलेखा के पास देने के लिए कुछ नहीं बचा। अफसोस, हमारे पास बानो जुलेखा के लिए जनाब जुज़ार सीफ के हवाले से अहम खबर थी। हाँ, और क्या? हाँ कहो। तामा, त्यामिनी, क्या हुआ? ये लोग कौन हैं? ये वही दोनों आवारा उचक्के हैं बानो। हमारे पास एक अहम खबर है जुलेखा। गुस्ताख, बानो जुलेखा कहो, समझे? माफ कीजिएगा, बानो जुलेखा। बहरहाल मेरे पास अब देने को कुछ भी नहीं रहा। अफसोस, क्योंकि यूजार सेफ की जानिब से एक शख्स आपकी तलाश में था। इधर आओ जरा। हाजिर खिदमत है मानो। हमेशा की तरह फिर झूठ बोल रहे हो ना? फिर मुझे धोखा दे रहे हो ना? नहीं मानो, हम इसका हाथ आपके हाथ में देंगे, फिर आप इनाम दीजिएगा, ठीक है ना? तुम लोग जानते हो ना, मैं यूजार सीफ से मुताल्लिक तुम लोगों की झूठी खबरों पर भी तुम्हें इनाम देती रही हूँ, लेकिन अब मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। हम भी मजबूर हैं। जो शख्स आपकी तलाश में था वो मिस्र का आला ओहदेदार था, मगर नहीं। खैर चलो, हम फिर आते हैं। चलो। ठहरो, रुको, जरा देखने दो। ठहरो, मैं अभी आती हूँ। में था, वो मिस्र का आला ओहदेदार था, मगर नहीं। अच्छा, वो कासिद कहाँ है जिसका तुम बता रहे हो? इनाम मिलते ही हम उसे आपके पास ले आएंगे, आप फिक्र मत कीजिएगा। पहले कासिद, उस आदमी को यहाँ लेकर आओ और अपना इनाम ले जाओ। बानो, जब तक हमें इनाम नहीं मिल जाता, हम उस आदमी का नहीं बताएंगे। देखो, कितना कीमती इनाम है। उस आदमी को ले आओ और ये इनाम ले जाओ। भागो भागो भागो। वो ले गए, धोखेबाज मक्कार। चोर, चोर है, इन्हें पकड़ो। जाओ, क्या हो रहा है? किधर भागे जा रहे हो? भाग तो नहीं रहा था अली जनाब, हम तो आप ही को तलाश कर रहे थे। मुझे तलाश कर रहे थे? आपको तलाश कर रहे थे। मुझे कैसे जानते हो? क्या क्या आप कसर से नहीं आए हैं? ये सवाल क्यों कर रहे हो? हम इन बानों से जितना भी कह रहे हैं कि कसर का एक शख्स आपका पूछ रहा था, लेकिन इन्हें यकीन ही नहीं आ रहा। आप कसर से आए? समझा नहीं, कसर से आपकी क्या मुराद है? आप मेरी तलाश में आए हैं? जी, मैं आप ही को तलाश कर रहा था।
ठीक है, तुम लोग जा सकते हो, इन्हें छोड़ दो। और ये मुजस्समा आमून? कोई बात नहीं, मैंने इन्हें बतौर इनाम दिया है। आमून को इनाम में दे दिया? तो क्या आप आमून की परस्तिश नहीं करती? नहीं, मैं खुदा यूसुफ की परस्तिश करती हूँ। जब उन्होंने बताया कि आपको यूजारसीफ ने मेरी तलाश में भेजा है, तो मैंने आमून उन्हें इनाम में दे दिया। उन दोनों को तो मैं बाद में देख लूंगा। उन्होंने आपसे झूठ बोला है। मैं आपसे मिलने तो आया हूं, लेकिन मुझे यूजारसीफ ने नहीं भेजा। क्या हुआ बानो? बानो, पता नहीं क्यों मेरे घुटनों ने जवाब दे दिया है। आपका रंग क्यों तब्दील हो गया है बानो? क्या अब तक तुम्हारी कोई उम्मीद ना उम्मीदी में बदली है? कितना झूठ सुना आपने, कितना फरेब दिया गया आपको, लेकिन अब तक आपको लोगों की समझ नहीं आई। मैं तो समझी कि यूजारसीफ ने अपना कासिद मेरे पास भेजा है। अब आप इतनी ज़ईफी और इस नाबीनाई के साथ यूजारसीफ से मिलकर क्या करेंगी बानो? तुम कौन हो अजनबी? मुझे बानो कहकर क्यों मुखातिब कर रहे हो? तुम मुझे जानते हो या मुझ गडड़ी पोश बेनवा का मजाक उड़ा रहे हो? रोदामून बानो, आप जनाबे रोदामून हैं? खुदा की कसम, आप मुझे पहले ही नजर में जाने पहचाने से लग रहे थे। तुम कहाँ थे रोदामून? मैं बारहा लंगर गाह तुम्हारी तलाश में गई, गली गली तुम्हारी तलाश में मारी मारी फिरी, तुम्हारे दोस्तों से भी तुम्हारा पूछा, लेकिन तुम्हारा कहीं पता न चला। मैं तो पिछले 10 सालों से महज पर गया हुआ था बानो। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आपकी ये हालत हो गई होगी। यूसुफ की जुदाई ने मेरी ये हालत कर दी है। मुझे उम्मीद थी कि आप मुझे यूसुफ के बारे में बताएंगे। आपकी बीनाई तो ज़ाइल हो चुकी है, फिर यूजारसीफ को कैसे देखेंगी? यूसुफ के दीदार के लिए जाहिरी आंखों की जरूरत नहीं, बस उसकी खुशबू महसूस कर लूं, यही मेरे लिए काफी है। अगर कभी वो मुझे मिला तो मैं उससे दरख्वास्त करूंगी कि मुझे अपने असर के किसी गोशे में जगह दे दे, ताकि हमेशा उसके पास रहूं और हवाओं में बसी उसकी खुशबू को महसूस करती रहूं। लेकिन अफसोस कि ये कभी ना पूरी होने वाली ख्वाहिश है। ऐसी बात भी नहीं। मैं यूजारसीफ को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं नाउमीद नहीं हूं। अब मैं यूजारसीफ की इत्तला लेकर ही आपके पास आऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि पहले की तरह मुझे आसरे पर रखो। इत्मीनान रखिए बानो। मैंने तुमसे उम्मीद लगाई है रोतम। बानो, यकीन दिलाता हूं कि मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। जनाब यूजारसीफ की कोई खबर है? जी नहीं, मुझे उनकी कोई इत्तला नहीं। हरकत करो।
कुछ मालूम है जनाब यूसुफ आसिफ कहाँ मिल सकते हैं? जी नहीं, वो यहाँ नहीं आए। चलो हरकत करो। जनाब यूसुफ आसिफ यहाँ तो नहीं आए? गोदामों की तरफ चले जाइए, शायद वहीं हो। आपको यकीन है? जी हाँ, यकीनन वो वहीं मिलेंगे। हरकत करो। रुक जाइए बानू, रुक जाइए, आप तो फिर चल दी। मुझ में अब मजीद यहाँ रहने का हौसला नहीं। जब मैं देर से लंगरगाह पहुँचती हूँ तो ऐसा महसूस होता है जैसे मैं यूसुफ से गाफिल हो गई हूँ। रस्म आशिकी ये है कि माशूक की तलाश में निकला जाए। जनाब रोदामून आए और आपके लिए यूसुफ आसिफ की कोई खबर लाए तो मैं आपको कैसे खबर करूंगी? देख तो रही हूँ कि मैंने अब तक उनका काफी इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आए। मेरा नहीं ख्याल कि वो आएंगे। चलो हम भी चलते हैं। दोनों बोरियास, जनाब यूसुफ आसिफ की कुछ खबर है? जी आले जनाब, ये सारे लोग जो आप देख रहे हैं ये सब यूसुफ आसिफ के खिताब को सुनने के लिए माँ बचा रहे हैं। वो आज वहाँ आवाम से खिताब करेंगे और आज पहली बार माबद आमून में बजाय बुतों के खुदावंद यकता की इबादत की जाएगी। कसर पुतिफार चलो, हरकत करो। दामा, क्या बनी? कहाँ हो तुम लोग? कोई है यहाँ? बानू जुलेखा, कहाँ हैं आप? हरकत करो। मुझे यूसुफ आसिफ की खुशबू आ रही है। जनाब यूसुफ आसिफ कसर से बाहर तशरीफ लाए हैं। दुरूद बर अजीज़ मिस्र, दुरूद बर मुंजी और रज़्ज़ाक़ मिस्र, दुरूद बर मालिक और मुख्तार मिस्र, दुरूद बर मुशीर और मुअब्बिर मिस्र, साहिब मकाम ज़र्री अजीज़ मिस्र, आली जनाब यूसुफ आसिफ। खुदा का दुरूद हो हमारे शुजाओ बानों और मुहाफिजों पर। यूसुफ, 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 मुनज़्ज़ह है वो खुदा कि जिसने एक गुलाम को उसकी इताअत के बाइस पूरे मिस्र का मालिक और मुख्तार बना दिया और साहिबान कुदरत और सरवत को उनके गुनाहों के बाइस जलील और ख्वार कर दिया।
खातून मुझे काफी शनासा मालूम होती है। क्या आपने उन्हें कहीं देखा है? पता नहीं, आपने उनकी बातों की गहराई को समझा? वो गुलाम जो अजीज़े मिस्र हो गया, उससे मुराद आप हैं? वो यकीनन कोई अशराफजादी हैं जो अब मखलूकुल हाल हो चुकी हैं। अलबत्ता वो अपनी बातों से हिदायत याफ्ता मालूम होती हैं। मालिक, जरा पूछिए वो क्या कहना चाहती हैं। जनाब युजार सिफ ने फरमाया है कि अगर आपकी कोई ख्वाहिश है तो बताइए, उसे पूरा किया जाए। कहिए आप क्या चाहती हैं? मैं सिर्फ जनाब युजार सिफ से कुछ देर बात करना चाहती हूँ, बस इसके अलावा कोई ख्वाहिश नहीं। सिर्फ जनाब युजार सिफ से कुछ बातें करना चाहती हैं? यूसुफ की खुशबू आ रही है। क्या यूसुफ यहाँ है? मुझे यूसुफ ने ही भेजा है। मुझे बताइए आप उनसे क्या कहना चाहती हैं? मुझे तुमसे मेरे यूसुफ की बू आ रही है। कौन हो तुम? उससे क्या ताल्लुक है तुम्हारा? मैं आसनात हमसरे अजीज़े मिस्र हूँ। क्या कहना चाहती हैं? इस औरत ने क्या कहा? मैंने सही से सुना नहीं। जी, मैं आसनात हमसरे अजीज़े मिस्र हूँ, हमसरे जनाबे युजार सीफ। बानो, क्या हुआ बानो? बानो, क्या हो गया? क्या हुआ बानो? क्या हुआ बानो? क्या हुआ आपको? हमने परसों उन्हें पता नहीं चलने दिया, लेकिन बिलाखिर मालूम हो ही गया कि युजार साहिब हमसर है। उन्हें बताया क्यों नहीं तुमने कि ये बानो जुलेखा है, युजार सीफ की आशिक? तो क्या मैं खुद आसनान से कह देती कि ये तुम्हारे शौहर की आशिक है? वो आपसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जो ही सुना कि मैं आपकी बीवी हूँ तो वो बेहोश हो गई। बानो, क्या हुआ बानो? बानो सुलेखा, बानो सुलेखा, बानो, बानो, बानो। मैंने उन्हें कहाँ देखा है ये याद नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है कि ये वही ज़ईफ़ा हैं जो मेरे ख्वाबों में आकर मुझसे हमेशा मदद तलब किया करती थी। वही जिनकी आपको तलाश थी? कुछ कह नहीं सकता, शायद। बहरहाल उन्हें कसर ले जाइए और जब तक कि मैं आ न जाऊं उनका ख्याल रखिएगा। जाइए। तलवार फेंक दो, अपनी तलवार फेंक दो। बस करे मालिक, वो इस वक्त निहत्ता है। निगाहबान, उसे ले जाओ। आली जनाब, आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं, हल्की सी खराश आई है, सब कुछ ठीक है। इसे ले जाएं और कसर के आर्ज़ी जिंदान में डाल दें। ये क्या हुआ? किसी ने आली जनाब की जान लेने की कोशिश की है।
ये कसर में क्या हो रहा है? ये तो वाज़ेह है, वजूद जनाब युजार सीफ उनकी नाबूदी का बाइस जो है। वो हक बजानिब हैं, आखिर अपनी बका के लिए कुछ तो करेंगे ना। आखमाहू एक चालाक शख्स है, वो बखूबी जानता है कि यूसुफ और बखनातून को रास्ते से हटाना ही वाहिद हल रह जाता है। शुक्र है जख्म ज्यादा गहरा नहीं है। ऐसा करें, थोड़ी रूई और नीम गर्म पानी मुझे ला दें। रूई और गर्म पानी अभी लाया। हम सब का मुहाफिज खुदाबंद मताल है। अगर हम जरा बसीरत से काम लें तो वो हर लम्हा हर जगह हमारे साथ साथ है। ये तो आखमहू और काहिनाने माबद की खुशकिस्मती है कि न तो मैं खुरेजी के हक में हूं और न ही जनाब युजासीफ इस बात की इजाजत दे रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, वरना मैं माबद आमून का नामो निशान मिटाने में बिल्कुल देर नहीं लगाता। फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। मुझे आमून की नाबूदी और सुकूत आईन बुत परस्ती अब ज्यादा दूर नहीं दिखाई देती। नहीं मालूम आज आसमान इस कदर गमगीन क्यों है। आज आसमान कोई अच्छी खबर नहीं दे रहा है। कैसी खबर? ये खबर किससे मरबूत है? कुछ कह नहीं सकता, अलबत्ता मैं अपनी जाए पैदाइश के नान में परेशान हाली देख रहा हूं। बहरहाल हम मंशाए परवरदिगार के आगे सर तस्लीम खम हैं। आप याकूब नबी को कोई खत क्यों नहीं लिख देते, बल्कि चंद कासिदों को कनान क्यों नहीं भेज देते ताकि आपके बाबा कम अज कम आपके हालात से बाखबर हो जाए? नहीं मालूम क्या मसलहत है इसमें। कई बार कोशिश भी की मगर हर बार पे के परवरदिगार यकता माने हो गए। गालिबन हमारे विसाल का वक्त अभी नहीं आया है। बरसों पहले राहील, फिर फायका और याकीन बुजुर्ग और दीगर बहुत सौ को देखा जो इस काफिले के पीछे चले गए। गुज़श्ता बरस जुल्फा और आज बिल्हा। मौत का कारवां कभी नहीं रुकता और लोग यके बाद दीगरे न चाहते हुए भी उस कारवां से जा मिलते हैं। अगरचे बिल्हा और जुल्फा ने मेरे बच्चों में हसद और कीने का बीज बोया, लेकिन मैंने उन दोनों को माफ किया और खुदावन भी उनके तमाम गुनाहों को अपने करम से माफ फरमाए। मैं बिल्हा की मौत पर उसके दोनों बच्चों दान और इफ्तारी को ताज़ियत पेश करता हूं और परवरदिगार से उसकी बख्शिश तलब करता हूं। मैं अब कसर में मजीद रहना नहीं चाहता। बेहतर होगा मैं यहां से किसी सादा सी जगह मुंतकिल हो जाऊं। क्यों आली जनाब?
यहाँ रहने में क्या हर्ज है? बेहतर होगा कि इस कसर को फरमा रवाओं के लिए रहने दिया जाए। अब तक तो मैं मजबूर था। मेरे लिए एक सादा से मकान का इंतजाम कीजिए। बेहतर जनाब, अगर आली जनाब थोड़ा वक्त दें तो मैं बीना रूस और नीमी साबू की मदद से कोई मुनासिब घर तलाश कर लेता हूँ। और हाँ, चंद कासिदों को आज ही मिस्र के तमाम शहरों में रवाना करें और तमाम सरबराहान शहर को तिब्स में मदऊ करें और माहिरीन तामीरात में से चंद एक अफराद को भी मुतला करें। गोदामों की तामीर जल्द अज जल्द शुरू हो जानी चाहिए। इताअत आली जनाब। हमें 7 बड़े गोदाम तामीर करना होंगे। आली जनाब, तिब्स के लिए तो एक गोदाम ही काफी होगा, तो फिर इन 7 गोदामों की क्या जरूरत है? पहली बात तो यह कि तिब्स मिस्र का मरकज है। मिस्र के तमाम शहर और कुर्ब जवार के तमाम ममालिक भी यहीं से रुजू करते हैं। लिहाजा जरूरी है कि यहाँ के गोदाम इन तमाम लोगों की 7 साल मतलूबा जरूरत को पूरा कर सकें। दूसरा, क्योंकि हमें गंदुम को खूशों समेत जखीरा करना होगा, चुनाचा जगह भी ज्यादा दरकार होगी। अली जनाब, खूशों समेत क्यों? इसके लिए तो वाकई कई गोदाम दरकार होंगे। दरअसल हमें एक चीज से 2 फायदे लेने हैं। एक तो ये कि लोगों की मतलूबा गंदुम की जखीरा साजी की जा सके, और दूसरा ये कि जानवरों के लिए चारे की जरूरत भी पूरी की जा सके। हमें उन गोदामों से गंदुम निकालने के लिए उनके नीचे दरीचे भी बनाने होंगे। ये तमाम गोदाम कुछ इस तर्ज पर बनाने होंगे कि जमीन की नमी और बारिश से मुकम्मल महफूज रहें। इस मकसद के हुसूल के लिए हमें पहले जमीन को काफी गहराई में खोदना होगा, एक बड़े कुशादा और गहरे गड्ढे की शक्ल में, और उस गड्ढे में पहले पत्थरों से मजबूत 7 तहखाने तामीर करने होंगे और फिर उन 7 तहखानों की मजबूत छतों पर गोदामों को एक दूसरे के करीब करीब तामीर किया जाएगा। और गंदुम को बारिश से महफूज रखने के लिए उन गोदामों की छतों को मुकम्मल तौर पर ढका हुआ होना चाहिए। अलबत्ता गोदामों के ऊपरी हिस्से में हमें दरीचे बनाना होंगे कि जहां से हम गंदुम को गोदामों में डाल सकें। ये तो बहुत अच्छी तजवीज है। इस तरीके से तो गंदुम जमीन की नमी से बिल्कुल महफूज रहेगी। आप ठीक समझे। इसी तरह हमें 7 साल की जखीरा साजी के लिए 7 गोदाम तामीर करने होंगे, ताकि हर साल एक गोदाम में जखीरा जमा किया जाए और कहत के जमाने में हर साल सिर्फ एक गोदाम की गंदुम मसरफ में लाई जा सके। आली जनाब, हम इन गोदामों को अलग अलग जगहों पर क्यों ना बनाएं? सब एक ही जगह पर क्यों? ताकि उनकी निगरानी बआसानी की जा सके और उसके लिए हमें मुताद्दिद पहरेदारों की जरूरत पेश न आए। आली जनाब, अगर इजाजत फरमाए तो हम पहले गोदामों का नक्शा तैयार कर लें। नक्शा मैं पहले तैयार कर चुका हूं, आप काम शुरू करवा सकते हैं। अजीजान मोहतरम, जरा तवज्जो फरमाएं। हमें गोदामों की तामीर के साथ साथ दरियाई नील के अतराफ में नहरों और बंदों की तामीर भी शुरू करनी होगी, ताकि नील के पानी को नहरों के जरिए खेतों तक पहुंचाकर वसी पैमाने पर काश्त शुरू की जा सके। उनसे कह रहा हूं, जोर से और जोर से मारो, और जोर से मारो। आइयो जरा जोर से और जोर से। महसूलात की बरवक्त वसूली के लिए ऐसे अफराद को मामूर करें जो निहायत ही फाल, जिम्मेदार और तजुर्बेकार हो, और महसूल दहनगान से महसूल की वसूली के बाद उनके इत्मीनान के लिए रसीद बतौर सनद उनके हवाले करें, और इसी तरह काश्तकारों और सनदकारों से भी उनकी आमदनी का 5वां हिस्सा वसूल करें और रसीद बतौर सनद भी उनके हवाले करें, ताकि कहत के जमाने में इस रसीद के मुताबिक हर फर्द को मुकर्रर मिकदार में गंदुम दी जाए। आली जनाब, मगर इन गोदामों की तामीर के लिए सरमाया कहाँ से आएगा? जाहिर है कि हर शहर के गोदामों की तामीर उसी शहर की आमदनी से की जाएगी। अगर कोई सवाल है तो मैं हाजिर हूं, और अगर नहीं तो मुझे मजीद कुछ नहीं कहना। जाइए और अपने काम का आगाज कीजिए।
जगह मुनासिब है। उम्मीद है कि नबी खुदा भी पसंद फरमाएंगे। अगर वीराना भी होगा तो उन्हें पसंद आ जाएगा। चले। ठहरिए, अंदर का भी देख लें। चलें। ये सनद दिखाएंगे तो महसूलात की मुआफी होगी। सिपास गुजार हूं अली जनाब। अगला शख्स। ये 3 साल का महसूल है। इस सनद के मुताबिक आपको 6 साल का महसूल मुआफ होगा। अगला शख्स। तशरीफ लाइए जनाब मालिक। सलामत रहिए। सलामत रहिए। आराम से, एहतियात से। ये तमाम गोदाम कुछ इस तर्ज पर बनाने होंगे कि जमीन की नमी और बारिश से मुकम्मल महफूज रहें। इस मकसद के हुसूल के लिए हमें पहले जमीन को काफी गहराई में खोदना होगा, एक बड़े कुशादा और गहरे गड्ढे की शक्ल, और उस गड्ढे में पहले पत्थरों से मजबूत 7 तहखाने तामीर करने होंगे, और फिर उन 7 तहखानों की मजबूत छतों पर गोदामों को एक दूसरे के करीब करीब तामीर किया जाएगा। कहाँ जा रहे हैं? गुजार से गोदामों की तामीरात का जायजा लेने की गरज से मिनसीर जा रहे हैं। वो तमाम शहरों का दौरा करने का इरादा रखते हैं।
अब क्या हुआ? क्या ताजा पड़ी? मुझे लगता है नारवा सुने बगैर मुंह नहीं खोलेंगे। अब कोई खुशाइन खबर जो नहीं है। सुना है युजार सिर्फ मिनफीस के सफर पर गए हैं। सिर्फ सर के इस रुमाल ने ही आपको सांप की शक्ल का नहीं कर दिया। आपकी बातों का डंक भी सांप के जहर से कुछ कम नहीं। मुझे बताओ ये खबर कैसे सुनी? तुम्हें किसने बताया? यही कि एक मकामी शख्स ने उन्हें बंदरगाह की तरफ जाते हुए देखा था। जाएं, जाकर मालूम करें और सही खबर क्या है मुझे आकर बताएं। हमारा काम मजीद दुश्वार हो गया है। आज के बाद युजार सिफ पर कड़ी नजर रखना और मुश्किल हो जाएगा। वो मुस्तकिल मुख्तलिफ शहरों के दौरे पर होता है। हमने इक़दाम करने में देर कर दी। हमें बहुत पहले ही युजार सिफ को मार देना चाहिए था। ये सब तुम लोगों की नाअहली की बदौलत है, वरना अब तक युजार सिफ को जिंदा नजर नहीं आना चाहिए। हमें खबर मिली है कि हमारा एक कारिंदा कश्र में मारा गया है। गालिबन युजार सिफ पर कातलाना हमले के दौरान वो कारिंदा अपनी जान से हाथ धो बैठा होगा। जानते हो, अगर वो मारा ना जाता तो आमून होते हमारा क्या असर करता। वो तो खुदाए आमून ने हमें बचा लिया। युजार सिफ को कैद पर काबू पाने में कामयाब नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा गंदम जखीरा करने की कोशिश करें और युजार सिफ की तरक्की की राह में रुकावटें हायल करें। मिस्र के तमाम काहिनों को मेरा पैगाम भिजवाएं कि वो अवाम को युजार सिफ के खिलाफ फरगलाए। क्या ये सच है? जी मानो हुजूर। और सुबह वो अपने चंद साथियों के हमरा मिनफीस के लिए रवाना हुए। मैं इसी पर खुश थी कि कम से कम युजार सिफ शहर में तो है। आपने उसकी दूरी कैसे सुनी? ए मिस्र के कुदरतमंद खुदाओं, ए आमून बुजुर्ग, तेरे नाला फरियाद का ये सिला दिया है तुमने। मैंने तो तुमसे इल्तिजा की थी कि किसी तरह मुझे युजार सिफ से मिला दो, लेकिन तुम तो उसे मुझसे दूर ही करते जा रहे हो। नहीं मालूम आखिर उसका खुदा उसकी इतनी मदद क्यों करता है। और एक तो वो जो मेरी इसे एक ख्वाहिश को भी पूरा न कर सके। बकरा जी, मुझसे कोई काम था? महसूल देने जा रहे हो? कुछ होश के नाखुन लो। क्यों अपनी जमा पूंजी उनके हवाले कर रहे हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कैद हो या ना हो। मैं तो 1 साल का महसूल देकर 2 साल की अदायगी से छुटकारा पाना चाहता हूँ।
درود بر نبی خدا، آپ پر بھی خداوند کا درود ہو۔ اس خطے کی تمام اراضی پر حل چلوا دیا گیا ہے اور آج تخم پاشی بھی مکمل ہو جائے گی۔ سلامت رہیے، خداوند آپ کی مدد فرمائے۔ کوشش کریں کہ زیر کاش زمین کا کوئی حصہ تخم پاشی سے خالی نہ رہ جائے۔ حرکت کریں۔ ایک بات تو بتائیں، آخر کتنے گندم ذخیرہ کرنی ہے جو آپ لوگ اتنے سارے گودام بنا رہے؟ پورے 7 سال کی گندم جمع کرنی ہے، اور وہ بھی خوشوں کے ساتھ، تاکہ لوگوں کی خوراک کے لیے گندم اور جانوروں کے کھانے کے لیے چارے کا انتظام ہو سکے۔ یوزار چیف نے لوگوں کو خوب بیوقوف بنایا، بھلا کبھی گندم خوشوں سمیت بھی ذخیرہ کی جاتی ہے۔ جلدی کرو، بیج بونے کا وقت بہت کم رہ گیا ہے، جلدی کرو۔ مجھے معلوم تھا کہ یوزار چیف کی پیشن گوئی ضرور پوری ہوگی، مجھے معلوم تھا۔ یوزارسیف کی یہ پیشگوئی بھی سچ ثابت ہوئی، مجھے اس کے پورا ہونے میں بالکل شک نہ تھا۔ یہ بارش یعنی 7 سال فراوانی رحمت کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ حیرانی کی بات نہیں، وہ ہر بات سے باخبر ہیں۔ یوزارسیف نے اتنے یقین سے کیسے کہہ دیا تھا کہ 7 سال تک فراوانی نعمت ہوگی؟ کہتے ہیں کہ اس کا خدا اسے ہر چیز سے باخبر کرتا ہے۔ تو پھر ہمارے خدا ہمیں کچھ کیوں نہیں بتاتے؟ کیوں وہ کبھی کوئی پیشن گوئی نہیں کرتے؟
खदायान माबद के खादिम पर। तुम पर भी खुदाओं का दुरूद हो। तुम भी अपनी गंदम जमा करवाने जा रहे हो? जी, कहत के जमाने के लिए जखीरा जो करना है। तुम्हें ये कैसे पता चला कि कहत के जमाने में हुकूमत उजासी तुम्हें ये गंदम वापस भी देगी? पता नहीं, कह तो यही रहे। तुम अगर ये गंदम अपने घर में ही महफूज कर लो तो तुम्हारा क्या ख्याल है, ये ज्यादा बेहतर ना होगा? यूजारसी एक अच्छा इंसान है, मुझे उस पर मुकम्मल भरोसा है। इंसान मुश्किल घड़ी में ही पहचाना जाता है। देख लेना ये आज का यूजारसी कहत के जमाने में बिल्कुल बदल जाएगा, देख लेना। रुकिए, जब तक आप बाकी खेतों का जायजा लेकर आए मैं यहां हूं। बिन बुलाए मेहमान को शामिल नहीं करेंगे? खुश आमदीद, हमें खुशी होगी। खुदावंद का दरूद हो आप पर। सिपासगुजार हूँ। इस साल तो फसल खूब हुई होगी। इतनी कि मैंने अपनी पूरी उम्र में नहीं देखी होगी, हत्ता कि मेरे बुजुर्गों ने भी इतनी फसल नहीं देखी होगी। इतनी ज्यादा है। जो भी मेहनत और कोशिश करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है। फसल काटते जा रहे हैं पर खत्म होने को नहीं आ रही। ये तो हर काश्तकार की ख्वाहिश होती है कि उसकी फसल ज्यादा से ज्यादा हो। कहते हैं कि अजीज मिस्र दुआ करता है और उसका खुदा जमीनों को बराबर करता है। मुझे भी यकीन है कि ये सब यूजारसीफ के खुदा ही की लुत्फ व इनायात हैं। और बेटा तुम बताओ, काम में बाबा का हाथ बटाते हो? जी, जिन खुशियों से बाबा गंदम अलग करते हैं उन्हें मैं और मेरी बहन जमा करके लाते हैं। आफरीन आफरीन बेटा, आइंदा खानदान के सरबराह तुम होगे। तुम्हें अपने बाबा का हाथ बटाना भी चाहिए। आपने तो कुछ भी नहीं खाया। बस यही काफी है। सिपासगुजार हूँ। खुदावंद आपकी हिफाजत फरमाए। खुदावंद आपको सलामत रखे। कौन था? नाम तो हमने पूछा ही नहीं। अपना तारुफ तो कराया नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं? यूजारसीफ हूँ, आपका खादिम। हरकत करें। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है, यानी ये जनाब यूजारसीफ थे। हाँ, यूजारसीफ अजीज मिस्र हमारे मेहमान बने और हमारे साथ खाना खाया। खुदाओं की हिफाजत में रहे यूजारसीफ। कितना हसीन चेहरा था ना। खित्ते में फसल की कटाई का अमल मुकम्मल हो चुका है। बस वहाँ का हिस्सा बाकी रह गया है और इस तरफ का आज मुकम्मल हो जाएगा। ये खुश अभी नहीं बचना चाहिए। सारी फसल काट लीजिए।
खुदावंद आपकी मदद फरमाए। हरकत करें। कितने हैं? 5000। एक बात बताएं, आप अपनी जमीनों पर काम करते हैं या फरमा रवा की जमीनों पर? फरमा रवा की जमीनों पर। अब तक गंदम की तहवील के हवाले से लोगों का क्या रद्दमल रहा है? ज्यादा तसल्ली बख्श नहीं है। काहिनान माबद लोगों को वरगला कर गंदम की जखीरा साजी और महसूलात की जमा आवरी में मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। तमाम लोगों को यहाँ बुलाइए, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। सुनिए हजरात, जरा सुनिए। जनाब यूजार सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं। अपना तमाम काम छोड़ दीजिए और थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाइए, नजदीक आ जाइए। आइए। मुझे बताया गया है कि काहिनान माबद लोगों को उनकी गंदम हुकूमती गोदामों में जमा करवाने से मना कर रहे हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं। हर शख्स अपनी गंदम का खुद मालिक व मुख्तार है और उसे अपने पास महफूज रखने का हक रखता है। लेकिन मैं यहां एक बार फिर यह वाज़ेह करता चलूं कि हम कहत के जमाने में सिर्फ उसे गंदम देंगे कि जिससे गंदम वसूल की होगी, और हुकूमत मिस्र सिर्फ उसे गंदम देने की पाबंद होगी कि जिस शख्स ने यहां हमारे पास अपनी गंदम जमा कराई होगी। लिहाजा अगर कोई गंदम अपने पास ही महफूज करता है और वो गंदम किसी भी सूरत जाया या खराब हो जाती है, तो ऐसी सूरत में वो हमसे गंदम लेने का हकदार नहीं होगा। लिहाजा मेरी दरखास्त है कि हुकूमती गोदामों में गंदम जमा करवा के खुद को और अपने खानदान को हलाकत से बचाएं। मेरा ये पैगाम औरों तक भी पहुंचा दिया जाए। अब हम चलेंगे। मेरी गंदम यहाँ महफूज हो तो मैं तो ज्यादा मुतमईन हूँ। मुझे भी यूजार सीफ पर पूरा यकीन है। गंदम को तो खुशों समेत जखीरा करने का कहा गया है। आप ये क्या कर रहे हैं? गंदम भूसे से अलग कर रहा हूं, जो हमेशा करता हूं। पहले की बात और थी, लेकिन अब हमें कहत का सामना है। भाई मुझे तो यकीन नहीं है, ये सब कुछ तो सिर्फ यूजार सिर्फ का कहना है। और अगर कहत पड़ गया तो? मुझे तो यकीन है कि ना पहले कभी पढ़ा है और ना पढ़ेगा। बिलफर्ज अगर पढ़ ही गया तो आपके पास तो कोई जखीरा भी नहीं होगा, फिर कहत का सामना कैसे करेंगे? ऐसी सूरत में हम हुकूमत से गंदम खरीद लेंगे।
लेकिन जहां तक मेरे इल्म में है, गंदुम सिर्फ उसे दी जाएगी जिसने पहले से अपनी गंदुम सरकारी गोदामों में जमा कराई होगी और कहत के जमाने के लिए पहले से जखीरा अंदोजी की होगी। जब देखेंगे कि कहत आने वाला है तो हम भी जखीरा कर लेंगे। लेकिन अगर कहत शुरू हो गया तो जखीरा साजी मुमकिन नहीं रहेगी। जखीरा तो वही होता है जो पहले से जमा किया जाए। अगर आसमान बुखील हो गया तो बारिश का एक कतरा भी नहीं बरसेगा और ऐसे में गंदुम का एक दाना भी नहीं उग सकेगा। आप तो इतने यकीन से ऐसे कह रहे हैं गोया जमीन पर आप खुदाओं के नुमाइंदा हो, या फिर मुस्तकबिल की सारी बातें पहले से जानते हो? जी हाँ, मैं जमीन पर खुदा का भेजा हुआ एक नुमाइंदा ही हूं। इस कहत की मिसाल रोज़े हशर की सी है। फरावानी नेमत के इन 60 सालों की तरह जब तक आप आखिरत की इस खेती दुनिया में हैं, जो कुछ आज बोएंगे और जखीरा करेंगे कल आखिरत में वो आपके काम आएगा। लेकिन जो भी नेकी बोने और जखीरा साजी करने से गाफिल रहा तो रोज़े महशर उसके पास कोई तोशा भी ना होगा। कहत के लिए पहले से जखीरा साजी करें। बताएं नहीं आप कौन है? यूसुफ, युजासीफ हूं मैं। बानो जुलेखा, तुम हो रोदामोन? युजारसीफ की कोई खबर लाए? फिलहाल तो शहर में नहीं है। गोदामों की तामीर और ज़ेर काश तराजी के जायजे और महसूलात की जमावरी का इरादा रखते हैं। दरअसल वो महसूलात की जमावरी और कहत से निपटने में मसरूफ है। गुज़िश्ता 5 बरसों में भी सिर्फ चंद बार, वो भी जनाब अखनातून की खिदमत में गुजारिशात और मशवरे की गरज से टिप्स तशरीफ लाए थे। अगर इस बार आए तो मुझे खबर करोगे? कोशिश करूंगा कि कसर में अपने दोस्तों से कहूं कि जैसे ही युजारसीफ आए तो हमें बाखबर करें। कसर के मुहाफिजों की तनख्वाहों की अदायगी वो भी एक मुद्दत से इल्तवा में पड़ी है बानो हुजूर। तुम्हें इख्तियार हासिल है। सूफर से कह देते वो अदा कर देता। रोदामून बिना इजाजत कभी कोई काम अंजाम नहीं देता। तमाम खादमीन कसर के वाजिबात अदा कर दो। इस कसर को पुतीफार के बाद इतने मुहाफिजों और निगहबानों की जरूरत नहीं रही, लिहाजा सबको फारिग कर दो। गफूर और सूफर को यहां बुलाओ। लेकिन बानो, कसर इस तरह गैर महफूज होकर रह जाएगा और चोर उचक्कों की दस्तबुर्द से नहीं बचेगा। आपके होते हुए मुझे कोई फिक्र नहीं। मैं जानता हूं कि यह काम बहुत मुश्किल है और मैं तन्हा इस काम से बखूबी ओहदा बरा नहीं हो सकता, लेकिन बानो जुलेखा के हुक्म की इताअत होगी। कभी ये कसर इस सरजमीन की दूसरी बड़ी शख्सियत इज्जत मिस्र जनाब पुतीफार से मुतालिक हुआ करता था, लेकिन अब क्या? अब एक शिकस्त खुर्दा और मफलूकुल हाल बेवा से मुतालिक है कि जैसे ना इस कसर से कोई दिलचस्पी रही और ना ही इस जिंदगी को बाकी रखने के लिए कोई उम्मीद बाकी रही। अगर मेरे दिल में युजारसीफ की मोहब्बत की शम्मा रोशन न हुई होती तो मैं अब तक खुद को जिंदगी की कैद से कब का आजाद कर चुकी होती। अब तो ऐसा लगता है
जैसे मेरी जिंदगी में यूसुफ के सिवा कुछ भी नहीं रहा। फजर के तमाम मुहाफिजीन और खादिमीन के वाजिबात अदा करें और सिवाय रुदामून के सबको फारिग कर दें। अब इन सब की तनख्वाहों की अदायगी मुमकिन नहीं रही। जनाब खुफू भी तमाम काहिनाने माबद को फारिग कर दें। उनके अखराजात की फराहमी अब हमारे लिए मुमकिन नहीं। माबद को तो तभी बंद हो जाना चाहिए था कि जब एक काफिर इस कसम का पेशकार हुआ था। इतना अरसा भी बिला वजह ही खुला रहा।